हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज बच्चों हम जानेंगे RUHS में करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता है RUHS में करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा वेटेज है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करने में फॉर्मूला प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेशन। तो बच्चों सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट धारा का क्या फॉर्मूला है? धारा इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, आवेश बाय समय। ओके, सो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है बेटा। यहाँ पे Q क्या है? Q इज इक्वल टू NE। E बताता है E is a charge of electron 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। N क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एंड T is a time for which it is flowing, क्योंकि करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस r है और जिसकी स्पीड दी गई है v, तो टाइम क्या होगा बेटा? टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होता है सर्कल के अंदर? सर्कमफरेंस होगा बेटा 2 पाई r v। 2 पाई r जो है वो हमारा सर्कमफरेंस है एंड सर्कमफरेंस इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v, क्योंकि v इज द स्पीड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। साथ में बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी आवेश रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। इस वजह से हम न्यू इज इक्वल टू 1/t लिख देंगे। 1/t यानी इसका रेसिप्रोकल कर लो v बाई 2 पाई r। तो यदि फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप टाइम का रेसिप्रोकल कर लेंगे। और बच्चों यदि आपको करंट पूछे तो करंट, जैसे कि आपको पता है व्हाट इज करंट? करंट I is equal to Q by T, which is E by T. E by T, 1/t is nothing but frequency nu. तो nu को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो EV by 2 pi R is a current। ठीक है, इस केस में करंट की वैल्यू होगी EV by 2 pi R। ओम्स लॉ की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाई आई, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में आपको कंडीशंस भी पता होने चाहिए, जो फिजिकल कंडीशंस है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, साथ में करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो है करंट का क्या फॉर्मूला है? I इज इक्वल टू NE/AVD। J की बात करें करंट डेंसिटी की, धारा घनत्व की, तो J क्या होगा बेटा? J इज इक्वल टू NEVD होगा। नेक्स्ट बच्चों रेसिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर, किसी भी आप यूनिफॉर्म कंडक्टर, यूनिफॉर्म चालक की बात करें तो वहां पे रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। यहाँ पे रो क्या है? रेसिस्टिविटी होता है बच्चों, और रेसिस्टिविटी को हम फॉर्मूला में रो इज इक्वल टू RA बाई L लिखते हैं। इसी फॉर्मूला से ये भी आ चुका है। अब नेक्स्ट कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 बाई R होगा। उसके बाद में कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा? कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो हो जाएगा, विच इज इसका जो रेसिप्रोकल लेना है आपको L बाई R A लेना है। ठीक है, फिर बात करें करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, J इज इक्वल टू NEVD होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। J इज इक्वल टू NEVD के साथ में करंट डेंसिटी I बाई A भी होता है। J इज इक्वल टू I बाई A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। I बटा A इज करंट डेंसिटी एंड ऑल्सो J इज इक्वल टू NEVD। यहां से हम I इज इक्वल टू NEAVD भी लिख सकते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बच्चों रिलेशन बिटवीन, अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का संबंध क्या है? J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। J इज इक्वल टू सिग्मा E इज रिलेशन एंड देन मोबिलिटी को म्यू को हम बोलते हैं VD बाई E। VD यहाँ पे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बात करें हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की, जैसे कि आपको पता है तापमान के चेंज होने पे रेसिस्टेंस भी चेंज होता है। तापमान के बढ़ने पे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा ये हमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा से समझ आता है। अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। अब ये T2 T1 क्या है? T1 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस R2 है। ठीक है, प्रतिरोध जो है हमारे कंडक्टर, हमारे रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या है? R2 इज अ रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 एंड R1 इज अ रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1।
उसके बाद में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और पैरेलल में बच्चों इसका रेसिप्रोकल जो है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक दिस, ऐसा होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल की बात करें तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक दिस, दिस इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? एंड टॉकिंग अबाउट EMF, EMF क्या होता है बेटा? EMF इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि विभव, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड EMF दोनों बराबर है। पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एंड EMF क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन सर्किट, ओके, डिवाइडेड बाय जो भी आवेश है, चार्ज Q है, वो है। So these are the important formulas from current electricity chapter, जो definitely आपको 2 से 3 सवाल राइट करवा सकते हैं। So all the best to everyone. Thank you.